ये देखिए आयत है, क्या है ये? ABCD क्या है? एक आयत है। और सबसे बड़ी भुजा को लंबाई कहते हैं और छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं। इसमें खास बात यह है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समझ में आ रहा है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण जो होता है ना 90 डिग्री पर क्या करते हैं? काटते हैं। और इसी का नाम क्या है? आयत है। अंग्रेजी में इसे रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए अब प्रश्न ये कह रहा है ना कि प्रश्न ये कह रहा है कि एक आयत है, इसकी लंबाई चौड़ाई है। आया समझ में? लंबाई चौड़ाई मतलब दिया हुआ नहीं है, ठीक है? तो लंबाई नहीं दिया है, चौड़ाई नहीं दिया है, तो हम मान लेंगे। क्या करेंगे? माना कि, क्या करेंगे? माना कि लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की, बोलिए, आयत की लंबाई हम मान लेंगे कितना? x मीटर। हाँ, लंबाई x मीटर। सही कर दो जरा, इधर से एक कलम लगा दो ना, नहीं होगा। x मीटर हो गया? हाँ, लंबाई, आयत की लंबाई x मीटर, ठीक है? देखिए ध्यान से मान लेंगे हम लोग, माना कि आयत की लंबाई x मीटर और आयत की चौड़ाई मान लेंगे क्या? y मीटर। चौड़ाई मान लेंगे y मीटर। गौर से देखिए, है ना? अब इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करें तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना हो गया? x और चौड़ाई कितना हो गया? y। तो xy वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब चलते हैं प्रश्न से। चलिए संदेश बाबू, प्रश्न से पढ़िए। हाँ पढ़िए। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। सुनिए ध्यान से, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? बोलिए। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। हाँ रुकिए, यदि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई है ना, आयत की लंबाई 5 इकाई कम करने का मतलब 5 इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। और चौड़ाई, पढ़िए आगे। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी y प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हाँ, y प्लस 3 हो जाएगा, बढ़ा दी जाती है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 9 वर्ग मीटर घट जाता है, यही ना? 9 वर्ग मीटर घट जाता है, यही ना है? तो लिखेंगे क्षेत्रफल में कमी, क्षेत्रफल में कमी। तो क्षेत्रफल में कमी कितना हो जाएगा? पहले बताइए कितना है? एक्स वाई आया है ना? पहले एक्स वाई है ना? पहले क्या है? एक्स वाई है, ठीक है? तो एक्स वाई में से अब देखिए ध्यान से, इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। x माइनस 5 आई इंटू वाई प्लस 3। देखिए, क्योंकि ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये क्षेत्रफल आ गया। जब इसका लंबाई घटा देते हैं, चौड़ाई बढ़ा देते हैं, तो इसका क्षेत्रफल जो है ना इससे कम हो जाता है। इससे कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 9। यानी इसका मतलब इसके क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को माइनस करें तो यह 9 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों के क्षेत्रफल में जो है कितने की कमी हो जाएगी? माइनस करेंगे तो 9। यानी जो पुराना वाला क्षेत्रफल है और जो नया वाला क्षेत्रफल है ना? तो नया वाला जो क्षेत्रफल है ना, वो क्या होगा? 9 वर्ग मीटर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई घटा दे रहे हैं और चौड़ाई बढ़ा दे रहे हैं, इसलिए क्षेत्रफल में कितना कम हो जाएगा? 9। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, एक्स वाई, यहाँ पर गौर से देखिए, ये गुणा हो जाएगा, एक्स वाई हो गया, अब प्लस कितना हो गया? 3x आई माइनस 5y हो गया। अब 5 तिहाई 15 हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ से इसको जब बताइए, 9 बराबर कितना लिखेंगे? माइनस 3x अब प्लस 5y अब प्लस 15 लिख देंगे ना। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो अब इधर से आएगा तो घटेगा, है? तो माइनस 3x प्लस 5y, इधर आएगा तो घट के माइनस 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब सही से आंसर इक्वेशन यदि देखें तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। समझ में आया? इक्वेशन नंबर 1 बन गया। पुनः प्रश्न से,
पुनः प्रश्न से चलते हैं। इसमें कहानी क्या है देखिए, पढ़िए सेकंड पार्ट। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। हाँ, यदि लंबाई क्या हो जाए 2 इकाई बढ़ जाए, यानी x+2 हो जाए। और लंबाई को 3 इकाई 3 इकाई, चलिए 3 इकाई बढ़ा दिए, हो गया। चौड़ाई बताइए, और चौड़ाई को हमने क्या बढ़ा दिया, 2 इकाई बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है ना जी। चलिए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि। अब वृद्धि होने का मतलब जानते हैं कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा कि इसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, इसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, है ना। तो इसका क्षेत्रफल बड़ा होने का मतलब x+3 इंटू x+2, इसमें से माइनस कर देंगे xy को, जो कितना के बराबर होगा जी, बोलिए 67 वर्ग इकाई के ये बराबर होगा। ये y+2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो xy हो जाएगा। आइए कितना होगा बताइए, पर xy फिर 2x, अब फिर 3y, अब फिर 6, माइनस xy पहले से है, इक्वल टू 67। ये देखिए कट गया, नहीं कट गया। तो अब जरा बताइए कितना आ जाएगा, 2x + 3y, हाँ, और इक्वल टू माइनस कीजिएगा 6 उधर ले जाकर कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। यानी इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। दोनों को सॉल्व कर देना है और क्या निकाल देना है, x और y का वैल्यू हमको निकाल देना है। x y का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो दोनों को कौन से विधि से चल रहे हैं हम लोग, वज्र गुणन विधि से चल रहे हैं। वज्र गुणन विधि से चल करके और x y का मान हम निकाल सकते हैं। समझ में आया, ये भी करना पड़ेगा, हो जाएगा ना। चलिए, तो एक बार आंसर हमको बताइए, मिला लें इक्वेशन सही है कि नहीं। x बराबर 17 दूना 34, चलिए ठीक है, आगे बोलिए। y बराबर 9, 9 3 27, सही है, ठीक है।